चलिए अचानक फिर से लाइव आए हैं। अभी तुरंत कुछ देर पहले बात हुई थी लेकिन फिर से आना पड़ा, कुछ कारण है। और जुड़िए तो फिर बात होगी और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें होगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग जुड़ जाइए। आज थोड़ा दूसरी जगह है, थोड़ा दूसरा जगह का लोकेशन आप लोगों को मिल रहा होगा और बार बार लाइव में आकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो जुड़िए तो फिर बातें होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कुछ बातें हो रही है। हमारे साथ देखिए बगल में बैठे हैं सवाब भाई, तो जब इनसे बात हो रही थी तो हमें लगा कि इनसे बात थोड़ा आपसे भी रूबरू करा दें और कुछ बातें हो जाए तो आप लोग भी जान जाएंगे कि ये कौन है और क्या बातें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जुड़िए आप लोग। हाँ तो बताइए साहब भाई, आप जन स्वराज में हैं और जन स्वराज को लेकर हम जितना जानते हैं और जो बातें हुई तो हमें लगा कि अपने दर्शकों से भी बात कर लें। जन स्वराज को हमने कुछ दिन मतलब रहा है, कुछ दिन उनसे जब सीखा है, जाना है, मतलब रहे नहीं लेकिन उनको ट्रैक किए हैं, तो हमें लगा फॉलो करके जो आप फील किया वो आप फील किया है, ट्रैक किया है उनको कि वो मुसलमानों के एरिया में जाते हैं, टेंट लगाते हैं। आप भी मुसलमान हैं तो आप तो उनके अंडर में आ ही गए, आप भी फंस ही गए उनके जाल में। लगा कि हम थोड़ा आपसे बात करें कि आप कैसे जाल में फंस गए जन स्वराज के, अब पीके के जाल में आप कैसे फंस गए। हिंदुस्तान का मुसलमान बाय चॉइस मुसलमान है, अच्छा, बाय चांस मुसलमान नहीं है। तो यहाँ का मुसलमान फंसा हुआ नहीं है। फंसा के यहाँ के समाजवादी विचारधारा के जितने नेता रहे हैं उन्होंने रखा है मुसलमान को अल्पसंख्यक बोल के। हम अल्पसंख्यक नहीं है, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, तो हमको अल्पसंख्यक बोल बोल के जो कमजोर किया गया है, तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान की बात को स्पष्ट रूप से करते हैं। जन स्वराज के बारे में जो कहा गया है, प्रशांत किशोर की कौन सी बात पे हम प्रशांत किशोर के साथ आ गए, यही सवाल है ना। लब्बो लबाब जो आपके सवाल का यही है। हाँ, यही है कि आप जुड़ गए और मुसलमान लोग ज्यादा तेजी से जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यह है कि 35 सालों में मुसलमानों को, इधर के 35 सालों में जो ये बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार रही, नीतीश और लालू की, मतलब 1990 से लेके 2024-2025 मान लीजिए, तो ये 20 साल नीतीश की सरकार और 15 साल लालू यादव की सरकार। तो 35 साल के सरकार में मुसलमान को उसके आबादी के हिसाब से उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं मिली। आपको रोकेंगे, कुछ देर रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि लालू के राज में और नीतीश कुमार के राज में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली, आबादी के हिसाब से नहीं मिली। तो अब आपका ये कहना है कि जन स्वराज वो हिस्सेदारी देगी और 100% देगी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और अपने संसाधन से लीडरशिप इस्टेब्लिश करने की पूरी गारंटी दे रही है। बीजेपी तो कभी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी नहीं है, कभी नहीं दी है। अब जन स्वराज को कहा जाता है बीजेपी का बी टीम, कहने को तो असदुद्दीन ओवैसी को भी बी टीम कहा जाता है। इस देश में इस देश में जो अच्छी बात करने वाले लोग हैं, जो मुसलमान की भलाई को कहने वाले लोग हैं, मुसलमान का भला करने वाले लोग हैं, तो ये समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उन लोगों का एक प्रोपगंडा चला दिया जाता है कि बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का स्लीपर सेल, अच्छा, ये सब कह दिया जाता है। अच्छा, एक बार और रोकेंगे। मुसलमानों के हित के बात करने से ही सारा चीज हो जाएगा? हित का बात तो सब करता है, धरती पे दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा। नेवर ठीक है, अच्छा, आप पीके बोलते हैं, खूब अच्छा बोलते हैं, मुसलमानों के हित की बात बोलते हैं, तो बोलने से तो हो नहीं जाएगा, नहीं होगा है? आप आखिर देखिएगा ना कि अगले पार्टी ने हमारे लिए क्या किया और ये हमारे लिए ब्लूप्रिंट क्या तैयार कर रहा है। आज बिहार की टोटल आबादी 13.5-14 करोड़ है, उसमें से 2.5 से 2.25-3 करोड़ आबादी हमारी मुसलमानों की है। तो मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 18% हमारी आबादी यहाँ बनती है। 18% के हिसाब से हमको 45 सीट ये विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए देंगे, ठीक है। अपने संसाधन को लगाएंगे, अपने ताकत को लगाएंगे, तो अगर इस वजह से कोई मुसलमान इधर आता है तो क्या दोष है उनका? दूसरी बात, मुसलमानों का जो हालात है, राजनीतिक हालात है, तो उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। शैक्षणिक हालात जो है उस पर इनका ये कहना है कि हम सबके लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए
अच्छा से अच्छा स्कूल का प्रबंध करेंगे, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड लेवल पर, तो उस स्कूल में सिर्फ हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ेंगे। जब हमारा बिहार डेवलप करेगा तो ये 18% लोग भी डेवलप करेंगे। तो इस वजह से हम लोग मुसलमान जनसुराज की तरफ देख रहे हैं। चलिए, जो लेट जुड़े हैं उनको बता दें कि सवाब भाई पहले कौन कौन सी पार्टी में रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए आप। शुरू में हम तो नहीं पूछा आपसे। छात्र राजनीति जो हमने शुरू किया वो हमने भाकपा माले के स्टूडेंट विंग आयशा से किया। अच्छा, आयशा और में आप आयशा रहे में हैं? मैं 11 साल रहा, पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा उसके बाद आयशा छोड़ के 2013 में मैं जदयू में आ गया। अच्छा। जदयू में नीतीश कुमार के साथ रहा, प्रखंड अध्यक्ष रहा बलिया में। उसके बाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष रहा। उसके बाद जो है कुछ दिन ये उसके बाद कन्हैया जब चुनाव में आए तो मैं कन्हैया के साथ पूरी तरह से चुनाव में लग गया, कन्हैया को चुनाव लड़वाने में और कन्हैया के साथ। उसके बाद मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं, क्यों आज तक मुझे जदयू ने निकाला नहीं है। क्लियर मैं वॉइस नहीं इस्तीफा आ रहा है, दे- थोड़ा देखिए नेमत क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। तो कन्हैया को भी साथ दिए थे। कन्हैया को साथ दिए चुनाव में। शाहपुर कमाल के प्रभारी थे हम। अच्छा। शाहपुर कमाल में हमने जितनी ताकत हो सकी अपना तन मन धन लगा करके कन्हैया को चुनाव लड़वाने का और जितवाने का प्रयास किया। थोड़ा ऊंचा बोलिए। मगर वो सेकंड आ रहे। इस बात की खुशी है कि हम उसके साथ रहे, तो वो कम से कम सेकंड रहे। बलिया में लड़ाई मतलब हर जगह से आप मतलब कहे कि आप सब दुकान में रहे हैं, सबको छोड़ के आप पीके में शामिल हो गए हैं। पीके में शामिल होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जब हम उसको रीड किया कि 2 अक्टूबर से जब वो भितरवा से चले हैं, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतनी ईमानदारी से धरती पर पंचायत रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चल के अपने संसाधन को लगा के, अपने सारे सिस्टम को, अपने पैसा, अपने रुपया, अपने समय को खर्च करके आज तक कोई लीडर, कोई नेता हिंदुस्तान में उतना पैदल चल के जमीन पे काम नहीं किया। पद यात्रा रोज होती है, संकल्प यात्रा, पद यात्रा, न्याय यात्रा, संकल्प, यानी जितना भी नाम है सब यात्रा का होता रहता है। मगर प्रशांत किशोर ने गांधी को स्मरण कर, गांधी को आत्मसात करके जो ये पद यात्रा चला रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने इस तक पद यात्रा को नहीं किया है। तो लगता है आपको कि प्रशांत किशोर मुसलमानों का हक दिला पाएंगे? प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, मुसलमान को हक दिलाने की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, हक की बात नहीं हो रहा। सुनिए, मुसलमान के सिर्फ हक की बात नहीं हो रही है। मुसलमान ये बिहार को व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन करने की बात को प्रशांत किशोर करते हैं। अच्छा। हम एक कोड किया था उनको कि प्रशांत किशोर राजनीति का ऐसा पुरोधा है जो अंगद बनने की ओर अग्रसर है। आज न कल वो उसका जड़ इतना मजबूत आएगा कि आने वाले समय में लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा और इसका विचार पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। सब लोग जो नेता बनते हैं तो सब अपना जाति का नेता ढूंढते हैं। आपका भी नेता है ओवैसी साहब, तो उनको क्यों नहीं आप लोग सपोर्ट करते हैं, उनमें काहे नहीं जुड़ते हैं? बेशक ओवैसी साहब जो नेता हैं, सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि हम मुसलमान के नेता हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो मुसलमान के नेता नहीं हैं। 100% मुसलमान के नेता हैं वो। तो 100% मुसलमान का नेता होना हिंदुस्तान में आप किसी भी सत्ता पर सरदारी नहीं कर सकते। मतलब सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता में आना जरूरी है। जब तक आप सत्ता में नहीं आइएगा, राजनीतिक भागीदारी आपको नहीं मिलेगी, तो आप राजनीतिक रूप से जिस दिन हाशिए पर रहिएगा, आपका कोई भी भला नहीं हो सकता। आपको राजनीति में एक्टिव रूप पे रहना होगा, एक्टिव रूप से रहना होगा। हाँ, तो इसीलिए आप मतलब उसमें नहीं जा रहे हैं कि कैरियर उसमें कुछ है नहीं? कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं है। कैरियर बनाने के लिए हमने अपना स्कूल खोला है, वो स्कूल चलाते हैं ईमानदारी से, और स्कूल चला रहे हैं, और कैरियर हमारा राजनीति में नहीं है। अच्छा। राजनीति सिर्फ और सिर्फ, अब तो राजनीतिक हाशिए पे जा चुके थे हम लोग। कन्हैया के चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का मन नहीं किया। कन्हैया चले गए कांग्रेस में। चाह रहे थे कि हम लोग भी कांग्रेस में ही चले जाते। अगर प्रशांत का पदार्पण बिहार में नहीं हुआ होता तो हम लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा चुके थे। मगर प्रशांत किशोर आए तो प्रकाश की नई किरण दिखी हम लोगों को, और हम लोग प्रशांत के साथ जुड़ गए। 2-4 महीना पहले जब उनका कैंप लगता था प्रशांत किशोर का, तो देखते थे अक्सर मुसलमानों के एरिया में उनका कैंप लगता था, दलितों के एरिया में कैंप लगता था। देखिए, पहले कैंप उनका नहीं पहले समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि रूट मैप जो है ना, प्रशांत का जो पद यात्रा का रूट मैप है, किसी जिला में वो एंट्री करते हैं
तो ये उनका रूट मैप इस तरह से तैयार नहीं होता कि मुसलमान गांव में एंट्री करेंगे और दलित गांव से निकल जाएंगे। रूट मैप पर जैसे इस जिला में 6 अनुमंडल है, 18 प्रखंड है, तो हर प्रखंड में जैसे बलिया प्रखंड है तो यहाँ 17 पंचायत है, शाहपुर कमाल प्रखंड है तो 18 पंचायत है, डंडारी प्रखंड है तो 8 पंचायत है। तो जो पंचायत का रूट बन गया उस हिसाब से निकल गए। आपका नजर इतना ही पड़ा कि ये मुसलमान के गांव से गुजर रहे हैं, और अगर वो मुसलमानों की मीटिंग को कर भी रहे हैं इसमें बुराई क्या है? नहीं, हम जितना नोटिस किए हैं कि वो चाह रहे थे कि मुसलमानों का जो नेता है वो हमारे साथ आए, क्योंकि अभी जो जोड़ने का काम चल रहा है, मुसलमान जितना नेता दूसरे पार्टी में है उनको जोड़ने का काम चल रहा है, जो दलित है उनको जोड़ने का काम चल रहा है। उनको लगता है कि भूमियार तो हमको वोट देगा ही, भाई ऐसा करो कि मुसलमान को जोड़ो, दलित को जोड़ो, काम अपना बन जाएगा। तो आप लोगों को जोड़ भी लिया जब मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं तो इस बिहार के अलग यानी बंगाल से अलग होने के बाद आज़ाद बिहार जो हुआ उसमें एक ही मुख्यमंत्री मुसलमान रहे, अब्दुल गफूर, कांग्रेस के रहे। 1974 से लेकर के 18 या 17 महीना के वो मुख्यमंत्री रहे इस बिहार में। उस वक्त जेपी आंदोलन हो गया। जेपी आंदोलन होने का उन पर इल्जाम लगाया गया कि तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में संपूर्ण क्रांति हो गया, बिहार में कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ी राजनीति मतलब राजनीतिक आंदोलन अगर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई हुआ तो वो जेपी आंदोलन था, जिसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा गया। तो गफूर के टाइम में वो जेपी आंदोलन स्टैंड कर गया बिहार में। इसकी सजा गफूर को ये मिली कि उसको गद्दी से उतार करके उनको राजनीतिक हाशिया पे इसी कांग्रेस वालों ने फेंक दिया। अच्छा। और हालत ये हुई कि उनको समता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। उनका मौत जो हुआ गफूर साहब का, वो समता पार्टी या जदयू के झंडा में लपेट के हुआ, ना कि कांग्रेस में हुआ। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया बिहार में, वो दिख रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही तो आपने एक चीज गौर किया कि नहीं किया कि 1965 से लेके 1990 के बीच 25 साल का ये मतलब क्षण है, गैप है। 25 साल में इस बिहार को 23 मुख्यमंत्री दिया कांग्रेस ने। अच्छा। 25 साल में 23 मुख्यमंत्री, मतलब एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 13 महीना से ज्यादा का नहीं हुआ। तो जब ऐसा कोई पार्टी अपने पार्टी को स्टैंड करने के लिए हर साल अपने सत्ता को परिवर्तन, हर साल अपने सत्ता के मुखिया को चेंज करता हो, तो मुसलमान का विकास हो, आम आदमी का किसी का विकास नहीं हो सकता। मुसलमान का तो छोड़िए, किसी का विकास नहीं हो सकता है। तो उधर 25 साल कांग्रेस वालों ने और इधर 35 साल जदयू और आरजेडी ने मिल के जो खराब किया है, अच्छा। वो सबका निपटारा जो है ये जनस्वराज अकेले कर दे। नेताजी में एक कला होता है, पार्टी बदलते ही सुर बदल जाता है, वही चीजें कर रहे हैं। जब जदयू में होंगे तो अच्छा लग रहा होगा, कांग्रेस में जब होंगे तो अच्छा लग रहा होगा। बेशक जदयू में काम नहीं था बॉस, ठीक है। जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हम रहे, ठीक है। मीटिंग हुआ, मीटिंग में पहुंच गए, उसके बाद कोई काम के लिए कोई पूछने वाला भी लोग नहीं था। जनस्वराज वाला पूछते हैं? बेशक पूछते हैं, बेशक पूछते हैं। जनस्वराज वाले पूछते ही नहीं है। वही बोला ना, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को व्यवस्थित तरीके से लड़ने वाले का नाम है प्रशांत किशोर या जनस्वराज। अभी ये भी सुन रहे हैं कि कह रहा है सब लोग कि मुसलमान को फिर से यूज करेगा और इसको कहीं के नहीं छोड़ेगा। ये भी जनस्वराज के भाई हम पहले बोला कि मुसलमान आजादी के बाद जो है बाई चांस मुसलमान यहाँ का नहीं बना है, लोग बाई चॉइस बना है। मुसलमान बिना पेंदा का लोटा मुसलमान बिना पेंदा का लोटा अगर कोई बोलता है तो वो बोलने दीजिए। मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसको बेपेंदा का लोटा बोल दीजिए, आप इसको काट के हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते हैं। हम इतनी आबादी हिंदुस्तान में है कि हमसे 60 देश पीछे है। हम अगर अकेले हमसे मुसलमान हिंदुस्तान में अलग हो जाएं तो हमसे 60 देश पीछे हो जाए। अभी बलिया में घटना हुआ जी, तो अभी वही ओवैसी साहब के जो पार्टी के हैं नेताजी वही आवाज उठाए हैं। ओवैसी साहब की बात कहाँ हम इनकार कर रहे हैं कि ओवैसी साहब तो अपने नेता को काहे नहीं मजबूत कर रहा है मुसलमान? अपने नेता को मजबूत नहीं करने का जो मसला है वो सिर्फ इस वजह से है कि सत्ता पे काबिज होने की गणित उनके पास नहीं है। अच्छा जी, मुसलमान का कोई दोष नहीं है, जो सपोर्ट आपके जैसे नेता जो सपोर्ट नहीं कर उनका कोई दोष नहीं है। देखिए इनका दोष सिर्फ इतना है कि वो हम ये चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन पूरी तरह से हो। अच्छा। मगर हम ये देख रहे हैं कि ओवैसी से ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे व्यवस्था की परिवर्तन बिहार में। मतलब ओवैसी साहब में कोई कैरियर नहीं दिख रहा है किसी? कैरियर देखिए, उनकी राजनीतिक जो डायग्राम है वो सही है, वो अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं,
न किसी से लटपट रखते हैं, गठबंधन किसी से नहीं करते हैं, गठबंधन में उनको लिया भी नहीं जाता है। अच्छा। हालत ये हो गया कि इस बार गठबंधन में नहीं लेने की वजह से, या अब देखिए मैं आऊंगा अब वैसी पार्टी पे ही, मतलब AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अच्छा, नाम अख्तरुल ईमान को चुनाव लड़वाए वहां से, किशनगंज से, वो तीसरे नंबर पे चले गए। कारण क्या बना, क्यों, क्या कारण बना? ऐसा क्यों हुआ? गठबंधन नहीं हुआ था किसी, इसीलिए गठबंधन नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के लोगों ने, मतलब राहुल गांधी एंड टीम ने AIM और AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल वाला, इस दोनों को इंडिया गठबंधन से अलग रखा। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद मुसलमानों को ये मैसेज चला गया कि अगर आप इनको वोट देके जिता भी देते हैं तो वो वहाँ इंडिया गठबंधन के लाइन में नहीं खड़े होंगे, मोदी को हटाने में आपकी भागीदारी नहीं रहेगी। इस कंफ्यूजन में मुसलमानों ने वहाँ बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया और यहाँ अख्तरुल ईमान को हरा दिया। अच्छा, इसी कंफ्यूजन में हारे। ये 24 में क्या करेंगे पीके, कुछ करेंगे कि नहीं? 25 में 25 में, हाँ सॉरी 25 में। 1985 के बाद बिहार में एक भी कोई पार्टी पूरी सीट पे 243 सीट पे चुनाव नहीं लड़ी है। तो प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 242 पे नहीं 243 पर चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। न पोस्ट बिफोर गठबंधन होगा, न आफ्टर पोल पोस्ट गठबंधन होगा। तो मुसलमान भी सपोर्ट करने जा रहा है। मुसलमान सपोर्ट कितना करेगा? मुसलमान अभी कॉन्स्टिट्यूशन इसका बन रहा है, अल्पसंख्यक के लिए ये क्या क्या अपने पार्टी के बायलॉज में लाते हैं उसको देखेगा, और हम लोग जैसे लीडर्स गांव-गांव समाज में जा करके इस बात को उनके फैलाएंगे कि भाई मुसलमानों के लिए ये क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आप लोग देखिए और इनसे जुड़िए, तब और जुड़ेंगे इनसे मुसलमान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं और चाय पे चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ इनसे बात हो जाए तो अच्छा है। और जनस्वराज के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी दे दें। और जनस्वराज को युवा अध्यक्ष, ये युवा अध्यक्ष बलिया अनुमंडल, हाँ थोड़ा जानकारी आप दे दीजिए, हम शायद नहीं बोल पाएंगे। युवा अनुमंडल अध्यक्ष हैं बलिया का जी। अच्छा, मैं शबाब फहीम, युवा अनुमंडल अध्यक्ष बलिया अनुमंडल, ये जनस्वराज। जनस्वराज से तो मुसलमान अभी गुस्सा में है कि सब मुसलमान को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। मुसलमान गुस्सा में नहीं है भाई, ये चारा चोर गिरोह गुस्सा में है। नौमी फेल का जो पार्टी है वो गुस्सा में है, ये गुस्सा में। मुसलमान का गुस्सा, मुसलमान तो उनको लब्बैक कह रहा है। तो आप कि पहली बार कोई इंसान आया है जो बोल रहा है कि 45 सीट देंगे, अपना संसाधन देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। पहली बार कोई पार्टी या कोई आदमी आया। जनस्वराज वाला भी नौवीं फेल बोल रहा है, एकदम बोल रहा, ठाठ से बोल रहा है। और हम बोलते हैं चारा चोर गिरोह। हाँ, चलिए, बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और जनस्वराज के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे साथ देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं। जगदानंद बाबू चिट्ठी, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठाकुर के कुआं का पानी निकालते थोड़ा, वो ठीक है। चलिए आप लोग ठीक है, शेयर कर दिया। क्या बोल रहे थे चिट्ठी? एक चिट्ठी पर आप चर्चा कर देते हैं। हाँ, बता दीजिए। जगदा बाबू जो हैं, ठाकुर जगदानंद सिंह, अच्छा, बाय कास्ट राजपूत, ये चिट्ठी निकालते हैं कि माननीय प्रशांत किशोर, जिनके नाम का माने होता है शांत बालक। अच्छा, हाँ बोलिए कोई दिक्कत नहीं। जिसके नाम का माने होता है शांत बालक, उसको वो कोड करते हैं कि ये प्रशांत किशोर पांडे हैं, और अपने लेटर हेड पे लिखते हैं कि भाजपा के ये बी टीम है। अच्छा, और वो प्रदेश अध्यक्ष, जिसको मैं आज जाहिल बोल रहा हूँ, जात के वो राजपूत जरूर हैं मगर हैं वो जाहिल। उनको ये पता नहीं है कि जब वो चिट्ठी निकाल लेते उसमें 10 स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी उन्होंने लिखा था। अच्छा, उनको यहाँ तक पता नहीं है कि ज्योतिबा फूले और ज्योतिराव फूले दोनों में डिफरेंसेस क्या है, नहीं पता चला उनको डिफरेंसेस नहीं पता चला। वो चिट्ठी में ज्योतिबा फूले लिखना चाह रहे थे, ज्योतिराव लिख दिए। अच्छा, बहरहाल वो गलती है उनकी, वो जाहिल नौवीं फेल पार्टी जो बोलते हैं और चारा चोर गिरोह का जो गुर्गा बोलते हैं उन लोगों को, तो ये गलत नहीं बोला जाता, ये प्रमाणित भी वो करते हैं अपनी चिट्ठी में। अच्छा, बी टीम लिख दिया। राजनीति में बी टीम क्या होता है भाई? 2014 के बाद लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को जिताने में जो कंधा लगाया प्रशांत किशोर ने, एक भी प्रमाण दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि उसने भाजपा का सपोर्ट किया होगा, तो आज मैं जनस्वराज से इस्तीफा दे दूंगा।
अच्छा। दूसरी बात, और जहां जहां 11 जगह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है राज्य में, 11 जगह पर विपक्ष में अपने सामने भाजपा को हराने का ही काम किया है। मिसाल के तौर पे आप आंध्रा ले सकते हैं, तमिलनाडु ले सकते हैं, आप बंगाल ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं, गोवा ले सकते हैं, पंजाब ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर प्रशांत किशोर ने काम किया है, रणनीति बनाई है, तो सामने में अपने भाजपा को ही अपोनेंट में खड़ा रखा है और भाजपा को ही धूल चटाया है। तो उन पर ये आरोप बी टीम लगा देने का, स्लीपर सेल लगा देने का, ये आरजेडी और जदयू, आरजेडी के लोगों, आरजेडी के नेताओं का ही कुकृत्य है, जो ये बात बोलते हैं। कभी ओवैसी को बी टीम बोल देंगे, प्रशांत को स्लीपर सेल बोल देंगे, कहीं स्लीपर को भी, प्रशांत को बी टीम बोल देंगे, ओवैसी को स्लीपर सेल बोल देंगे। ये उनका जो है जाहिलाना अंदाज है पॉलिटिक्स में। चलिए, बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और जो कुछ भी इन्होंने कहा उनके बारे में आप बोल सकते हैं। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, और चलिए धन्यवाद।